2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। इन्वेस्टर्स को कहा निवेश के लिए उत्तराखंड मुफीद जगह। टूरिज्म और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर मंथन। टूरिज्म क्षेत्र में बड़े निवेश का वादा। प्रदेश के 10 पर्वतीय और जिलों में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, 3 नए मेडिकल कॉलेज। सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार। समिट के बाद अब चुनावी तैयारियों में जुटेगी बीजेपी। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मेलन होंगे आयोजित। जोशीमठ में जारी है टेक्निकल सर्वे। 80 मीटर डीप कोर ड्रिलिंग पूरी। जांच के लिए मुंबई भेजे सैंपल। पहाड़ पर शुरू हुआ सर्दी का सितम। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ से मैदान तक बढ़ाए सहरन। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ पे। सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जो कि कानपुर विधायक का बताया जा रहा था, जिसको लेकर विधायक ने वीडियो को डीप फेक वीडियो बताते हुए उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते साजिश बताया है। लेकिन वायरल तथाकथित वीडियो को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में रोष लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीते रोज लंढौरा कस्बे में बस अड्डे के पास कानपुर विधायक का पुतला फूंका गया, तो वहीं आज फिर कस्बा लंढौरा में एक बार फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर गाधरोना जाने वाले चौराहे पर खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की और विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की है। मैं लंढौरा का रहने वाला हूँ। ये पुतला फूकने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम बताना चाहते हैं उमेश कुमार को, जब हम लाइन में लगते 2.5-3 घंटे हम वीरान कर सकते हैं उसे वोट देने के लिए, जिताने के लिए, तो हम सड़कों पे भी आ सको गलत बात के लिए विरोध करने के लिए, क्योंकि सिर्फ हम पैदा वोट देने के लिए नहीं है, हम अपनी आवाज भी उठाएंगे और अगर हो सके तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन उसकी वीडियो बनाने का आधार क्या है? उसे ब्लैकमेल करने का, तो समाज में जाना फैलाओ, ये बताओ, यानी क्या गलत बात है ना एकदम, तो उसके लिए हम सड़कों पे निकलेंगे। बस यही था कि हमारे लोगों में जो आम आदमी ये सोचो कि हम वोट देने के लिए ही नहीं बने, अगर गलत होगा तो हम आवाज भी उठाएंगे। बस ये चाहते हैं ऐसे आदमी का एक इतने सम्मानित पद पे रहना अच्छी बात नहीं है। गलत आदमी ऐसे पद पे रहेगा तो आवाम में उनका मैसेज जाएगा। बताओ आप, हटना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। तो अगर इस तरीके का काम एक जिम्मेदार आदमी करेगा तो आम आदमी में क्या व्यवहार होगा? चुका है वोट तो हमने भी इनको दिया था, लेकिन जो बोलते थे हमारे चैंपियन साहब ये बलात्कार ये वे, तो हम उस टाइम समझ नहीं पाए, मगर भाई चलो चुनाव लड़ रहे ऐसा होता है। तो ये जो पुतला फूका है, समझ जो बनाए उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये वीडियो बनी ये गलत बनी, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। उसे वीडियो बना के मजबूर किया, उसका आगे फिर जो ना उन्होंने वीडियो आगे भेजी। बस यही कहना चाहेंगे कि ये बोलते थे ना कि एक सबूत दिखाइए हम इस्तीफा दे देंगे। सबूत क्या है? तो पूरी फिल्म बना दी आपने, दिए इस्तीफा। अरे फेक नहीं है, फेक ऐसा हुआ, हम जो ना 30 साल की उम्र है, सब जानते हैं फेक क्या होती है, एडिट क्या होती है, सब जानते हैं, लेकिन ये फेक नहीं है, उसने खुद ने अपने फोटो बनाई। हम चाहते हैं जो बोलते थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दीजिए। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के अंतर्गत एक गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में वन कर्मियों को गश्त के दौरान घायल अवस्था में एक गुलदार बरामद हुआ और वन कर्मियों द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई घटना के संबंध में रेंजर ललित कुमार ने बताया कि पतरामपुर रेंज की दक्षिणी बीट के कक्ष संख्या 25 के अंतर्गत पड़ने वाले एक गन्ने के खेत में वन कर्मियों को गुलदार बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि गुलदार उठने में असमर्थ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस नर गुलदार की उम्र 1 साल है तथा इसे उपचार के लिए रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है।
और ट्रिपल तलाक के अजाब से निजात दिलाने वाली सायरा बानो ने अब तक 500 से 600 मुस्लिम परिवार को इंसाफ दिलाया है। ट्रिपल तलाक देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। बता दें कि सायरा को उनके पति ने टेलीग्राम से तलाकनामा भेजा था। इसके बाद सायरा बानो का घर बर्बाद हो गया। इन सब को देखते हुए सायरा बानो ने और मुस्लिम बहनों के परिवारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जीत हासिल की और मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया और इस कुप्रथा के खिलाफ जंग में जीती सायरा बानो को राज्य सरकार ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पद से नवाजा, जिसके बाद सायरा बानो ने ऐसे पुरुषों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी जो पुरुष महिलाओं को अपने हाथ की कठपुतली समझते थे। महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने के बाद सायरा बानो ने लगभग 100 परिवारों की काउंसलिंग कर उनको आबाद भी किया और साथ ही उनके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान भी वापस लेकर आई है। कानून बनने के बाद मतलब महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास कई फरियादी आए ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस को लेके और उसमें कम से कम 100-150 ट्रिपल तलाक के केस आए, तो उसमें हमने समझौते करवाए और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और कम से कम 500-600 केसों का निस्तारण हम कर चुके हैं। जो लोग नहीं मानते, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है परिवार वाले नहीं मानते, उनको लेकर के ऐसे मुकदमे भी देते हैं। हाँ, कुछ परिवार वाले नहीं मानते हैं और समझौता नहीं हो पाता है, तो फिर हम उन केसेस को कोर्ट भेज देते हैं और थाने भेज देते हैं और तो फिर ट्रिपल तलाक के केसेस में कई जगह हमने जेल भी करवाई और उसमें जेल भी हुई और निरंतर अपना कार्य हम करते जा रहे हैं और इसी तरह से हम कार्य करते रहे। खबर है डोईवाला से, जहां पर शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने सराहनीय पहल करते हुए अपना वेतन रास्ता निर्माण में दिया है। और बता दें कि बुल्लावाला गांव के लोग सुसवा नदी में रास्ता बनाए जाने को लेकर प्रशासन के दर्जनों चक्कर काट चुके हैं, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा इस मार्ग के निर्माण करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को भी दिए हैं। पर बजट का रोना रोते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इस रास्ते का निर्माण करने से साफ मना कर दिया था, जिससे परेशान ग्रामीणों ने स्वयं ही रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस जुनून को देख शुगर मिल के ईडी भी आगे आए और अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने में दे दिया है। हमारे द्वारा शुगर मिल के ईडी साहब सिंह चौहान जी को एक अनुरोध किया गया था कि एक अस्थायी जो पुलिया यहाँ पर बनती है हर साल बनती थी और इस बार पीडब्ल्यूडी ने जब नहीं बनाई तो हमने ईडी साहब से अनुरोध किया, तो ईडी साहब ने सहर्ष उसमें स्वीकृति दी और कहा कि मेरी ओर से जितना भी होगा, तो उन्होंने अपना 7 दिन का वेतन इसमें दिया है और जो कार्य हुआ है जेसीबी लगी हैं उसके लिए जो 7 दिन का उनका वेतन दिया है। मैं तहे दिल से और सभी ग्रामीणों की ओर से और कृषकों की ओर से, क्योंकि अन्नदाता कृषक जो हैं हमारे, उनके बारे में जो हमारी सरकार भी सोच रही है और हमारे अधिकारी भी ऐसे अधिकारी जो सोच रहे हैं, उन्होंने आज लगभग लाखों कुंटल गन्ना इस पुलिया के ऊपर से जाएगा और 8 किलोमीटर का जो राउंड हमारा बचेगा, तेल बचेगा, काश्तकार होगा, तो इसे और उन्होंने सोचा। मैं पूरे ग्रामीणों की ओर से और अपनी ओर से भी उनका धन्यवाद करता हूं। ऐसे अधिकारी क्षेत्र में अगर हों तो निश्चित रूप में एक अच्छा प्रयास और एक विकास की और जो उनकी सोच है, मैं उनको बहुत बहुत दीर्घायु होने की भी कामना। ये बुल्लावाला से सतवाला के बीच में जो है, जो ये मार्ग है, यहाँ से सुसवा नदी निकल रही है और यहाँ से ग्रामीण गन्ना लेके जाते हैं और यहाँ पे इनके लिए समस्या है। तो इस बार आप लोगों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया और ये अन्नदाता हैं, इनके लिए जो है हमारा अपना एक दायित्व बनता है। मैंने स्वयं की सैलरी के 7 दिनों की सैलरी से जो है देने का मैंने मन बनाया हुआ है और जिससे कि इनको आराम हो जाए। जितना भी खर्चा आएगा वो मेरे द्वारा स्वयं अपने वेतन से वहन किया जाएगा।
तो अफसरों ने वेतन राह निर्माण में दिया। शुगर मिल के ईटी की सराहनीय पहल सामने आई है। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। समापन सत्र के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और सरकार का मानना है कि समिट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों को झूठा करार दिया है। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया। पीएम मोदी का कहना है कि चारधाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों के साथ शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। सरकार का दावा है कि अब तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि उम्मीद से ज्यादा राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगा और अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी की भी जमकर पीठ थपथपाई है। साथ ही सीएम धामी के कामकाज की सराहना भी की है। वहीं सीएम धामी ने इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया है। आज जहां हमारे गृह मंत्री जी ने हम सबको बहुत व्यस्तता के बीच में भी और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने समय दिया, मैं उनका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूं सभी अतिथिगणों का भी। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जहां कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था, और आज हमको आदरणीय गृह मंत्री जी का इस समापन समारोह में उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना में पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। वहीं समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादी हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से विदेश में जाने वाला पैसा देश में रहेगा, जिससे देश का विकास और राज्य का विकास तेजी से होगा।
तो आशा बंधी है। समिट पहले भी हो चुके हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ निकल के सामने आया नहीं है और इस बार प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो इससे हम युवाओं, बेरोजगार युवाओं को और जो पलायन कर चुके हैं उनमें एक आशा की नई किरण जाग चुकी है कि निवेशक कुछ तो यहाँ वो करेंगे कि निवेश करेंगे और युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। देखिए, अभी तक हमारे पास टोटल पूरे राज्य में 4 लाख करोड़ के एमओयू, जिससे 3 लाख के टारगेट को लेकर हम चले थे, लेकिन 4 लाख करोड़ तक के एमओयू कल इन्वेस्टर समिट के होने से पहले भी हो गए थे और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग जिस तरह से एश्योर हुई है, निश्चित रूप से इसीलिए मैं आपसे कहा कि ये इन्वेस्टर समिट में जो हमने टारगेट किया है उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आएगा। मतलब साफ प्रधानमंत्री जी को अंदेशा है कि जिन करारों की बात की जा रही है वो धरातल पर उतरने वाले नहीं है। इससे अच्छा है वेडिंग डेस्टिनेशन ही बना दो उत्तराखंड को। यदि 3.5 लाख करोड़ की बात हो रही है और वो जमीन पर उतरता है तो फिर तो उत्तराखंड को और किसी चीज की दरकार ही नहीं है। 3.5 लाख करोड़ तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब उत्तराखंड को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि भाजपाइयों को भी ये अंदेशा हो गया है कि ये तो केवल एमओयू हैं और ये निवेश नहीं उतरेगा, इसलिए अब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है। हम दूध के जले हैं भाई साहब, हम छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। कुल मिलाकर देहरादून में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गई है। धामी सरकार ने पूरी ताकत के साथ इस समिट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सरकार ने इस समिट को राज्य के लिए काफी सफल बताया, तो वहीं विपक्ष लगातार इस समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष साल 2018 में हुई समिट की याद दिलाते हुए मौजूदा समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बताए जाने के आह्वान पर भी तंज कस रहा है। देखना होगा ये एमओयू कब तक धरातल पर उतरेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर सीओ ने कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक, थाना भवन, मैस, हवालात, असलाहा अमलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलोगों का रखरखाव संतोषजनक पाया, तो वहीं अपराध नियंत्रण तथा लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि थाने की सफाई, दस्तावेजों का रखरखाव आदि का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जो भी कमियां मिली उसे दुरुस्त करने के लिए एसएचओ को हिदायत भी दी गई है। रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। तो उस संबंध में जो है आज निरीक्षण रखा था। सभी थानों का जो है सरकारी संपत्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह मेरे द्वारा किया गया। जो भी कमियां पाई गई सफाई को लेके या असला वगैरह में जो भी साफ सफाई को लेके कमियां पाई गई है, उस संबंध में एसएचओ को हिदायत की गई है वो कमियां सारी दुरुस्त कर लें। हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ देने की अपील की है। तो वहीं बीते दिनों साउथ अफ्रीका के गाना में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बैठक में प्रतिभाग करने पहुंचे अजय भट्ट ने कहा, 9 देशों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। 47 तक आत्मनिर्भर संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी, मैंने ये मफलर भी उसी का पहना है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये मैंने वहीं का, ये हमको मिला है, ये हमारा है, इधर इंडिया लिखा है भारत का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और नैनीताल क्षेत्र और उधम सिंह नगर क्षेत्र दोनों जिलों की जनता की मैं बहुत ज़्यादा हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम में लिया
और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और मुश्किल से 9 देशों को लिखा हुआ था, उसमें से भी 6-7 देशों को मौका मिल पाया, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में देश वहाँ उपस्थित थे। 84-85 देश तो उपस्थित वहीं पर थे, बाकी आने में थे लगातार। रोटरी क्लब रुड़की की ओर से निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर का शिविर लगाया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में 100 से अधिक लोगों के अंग लगाए जाएंगे। देहरादून रोड स्थित निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी कमेटी चेयरमैन रिटोरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय होने वाले इस शिविर में प्रत्येक दिन 30-30 लोगों का टारगेट रखा गया है, जिसमें लगभग 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।